प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के सामने राशि परिवर्तन प्रभाव लेकर के, राशि फल लेकर के। क्या प्रभाव पड़ेगा शुक्र के राशि परिवर्तन का। शुक्र का राशि परिवर्तन 31 अगस्त 2022 को रात्रि 11:45 में सिंह राशि में होने वाला है। अभी तक कर्क राशि में चल रहे थे। एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा, एग्जैक्ट डेट बताऊंगा, किन किन डेट में आपकी क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं। बस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक। राशिफल के पूर्व टाइम, डेट और उनका फल किस तरह शुक्र फल देंगे, किन किन राशियों के लिए, किन किन लग्न के लिए क्या क्या फल रहेगा। अपनी कुंडली भी देख लीजिएगा एक बार, क्या क्या फल रहेगा। इसके अनुसार राशिफल बताऊंगा, राशिफल के उपरांत उपाय भी बताऊंगा। उपाय के पहले आपको यह जान लेना आवश्यक है कि क्या क्या हमको यह शुक्र प्रभाव दे रहे होंगे। शुक्र अभी तक शत्रु राशि पर चल रहे थे, चंद्रमा की राशि पर चल रहे थे, कर्क राशि पर चल रहे थे। बहुत अंतर नहीं होने वाला है। शुक्र इस बार भी सिंह राशि पर हैं, शत्रु राशि पर हैं और सूर्य की राशि पर हैं। इस दृष्टिकोण से आपको कहीं कोई अंतर नहीं होने वाला है। लेकिन कुछ विशेष स्थितियां इस माह बन रही हैं। क्या हो सकती हैं स्थितियां? सर्वप्रथम यह देखना होगा कि शुक्र राहु की पूर्ण दृष्टि में आ रहे हैं, शुक्र केतु के नक्षत्र में आ रहे हैं, शुक्र के नक्षत्र में आ रहे हैं, शुक्र सूर्य के नक्षत्र में आ रहे हैं। क्या क्या डेट हो सकती है? इन नक्षत्रों में आने पर शुक्र का क्या प्रभाव होगा? क्या वो हमको नुकसान दे रहे होंगे या हमको लाभ दे रहे होंगे? यदि नुकसान दे रहे होंगे तो किन किन क्षेत्रों में नुकसान दे रहे होंगे और किन किन लोगों को नुकसान दे रहे होंगे? यदि वो लाभ दे रहे होंगे तो किन किन लोगों को एग्जैक्ट डेट बताऊंगा, एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा और एग्जैक्ट प्रभाव बताऊंगा। बस आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा। तो सर्वप्रथम मैं बता दूं, मघा नक्षत्र में शुक्र 11 सितंबर तक रहने वाले हैं। मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र होता है। केतु का नक्षत्र राहु की पूर्ण दृष्टि 31 अगस्त 2022 से, राहु की पूर्ण दृष्टि और केतु के नक्षत्र में शुक्रदेव कैसे रहेंगे ये देखना होगा। राहु और केतु से घिर जाएंगे। आपकी कुंडली में आप देख लीजिएगा, यदि राहु के साथ शुक्र बैठे हों या केतु के साथ शुक्र बैठे हों तो जिस भाव में बैठे होंगे, यदि राहु के साथ बैठे होंगे तो उस भाव के प्रति आपकी तड़प बढ़ जाएगी, उस भाव के तत्वों के प्रति आपकी जिज्ञासाएं बढ़ जाएंगी। यदि पुत्र के भाव में बैठे होंगे, पंचम भाव में शुक्र बैठे होंगे तो पुत्र के लिए, संतान के लिए, ज्ञान के लिए आपकी तड़प बढ़ जाएगी। यदि केतु के साथ शुक्र बैठे होंगे तो वो अलगाव भी दे रहे होंगे। यदि वो सप्तम भाव में बैठे होंगे पत्नी से अलगाव दे रहे होंगे, पंचम भाव में बैठे होंगे प्रेमिका से अलगाव दे रहे होंगे, यदि वो नवम भाव में बैठे होंगे पिता से अलगाव दे रहे होंगे, दशम भाव में बैठे होंगे कार्य क्षेत्र से अलगाव दे रहे होंगे। यदि आपका कार्य क्षेत्र, ये भी देख लीजिएगा आपका कार्य क्षेत्र क्या है, शुक्र से संबंधित है, होटल का कार्य है या ब्यूटी पार्लर का कार्य है, सौंदर्य का कार्य है, या यदि आपका लेखनी का कार्य है, शिक्षक का कार्य है, हर क्षेत्र में इस तरह शुक्र के संबंधित क्षेत्रों में वो अलगाव दे रहे होंगे। राहु की पूर्ण दृष्टि होगी तो तड़प भी दे रहे होंगे। यदि आपका अलगाव भी है और तड़प भी है, यानी आप इस दौरान अवश्य ही परेशान हो सकते हैं। किन किन तारीखों में? 11 सितंबर तक। 11 सितंबर तक केतु के नक्षत्र में, केतु के पूर्ण प्रभाव में शुक्रदेव, शत्रु राशि पर शुक्रदेव, राहु की पूर्ण दृष्टि पर शुक्रदेव, तो आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे होंगे। इसके पश्चात शुक्र के नक्षत्र में यानी अपने ही नक्षत्र में चले जाएंगे, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। 22 सितंबर तक अपने नक्षत्र पर रहने वाले हैं। अवश्य ही वो लाभ प्रदान करेंगे। जहां आपको दिक्कत 11 सितंबर तक थी तो 11 सितंबर से लेकर के 22 सितंबर तक आपको लाभ देने वाले हैं। शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है? चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों देख लीजिएगा। लग्न कुंडली में यदि अकारक ग्रह हैं, चंद्र कुंडली में कारक ग्रह हैं तो वो अवश्य ही आपको लाभ देंगे। लग्न कुंडली में अकारक ग्रह होते हुए भी आप परेशान मत होइएगा। चंद्र कुंडली यदि चंद्र राशि से के वो मित्र ग्रह हैं तो वो अवश्य ही आपको लाभ प्रदान करेंगे। 22 सितंबर तक आपको लाभ होते होते दिख रहा होगा। जहां आपने 11 सितंबर तक बहुत कुछ खोया है मघा नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव के कारण, वहीं 22 सितंबर तक पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र के आ जाने के कारण, हालांकि राहु की पूर्ण दृष्टि शुक्र पर है लेकिन फिर भी शुक्र अपने ही नक्षत्र पर गोचर कर रहे होंगे, इसलिए आपको कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिल जाएगा। तत्पश्चात
22 सितंबर के बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में शुक्र प्रवेश कर जाएंगे। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रवि का नक्षत्र होता है, सूर्य का नक्षत्र होता है। फिर से शत्रु ग्रह की राशि पर, शत्रु ग्रह के नक्षत्र पर, राहु की पूर्ण दृष्टि पर शुक्रदेव एक बार फिर आपकी बाजी पलटते हुए नजर आएंगे और आपको फिर नुकसान दे रहे होंगे। यह भी देख लेना होगा कि शुक्र की युति आपकी कुंडली पर कहाँ है। यदि आय भाव पर युति है, केतु के साथ है, तो आपको आय के लिए तड़पा देंगे, क्योंकि राहु की पूर्ण दृष्टि आय भाव पर शुक्र की के ऊपर और केतु के साथ शुक्र रहेंगे। आय, यदि आय के पीछे आप जितना भागेंगे, आय उतना ही पीछे भागेगी। इसी तरह यदि पत्नी भाव पर शुक्र और केतु की युति है, तो पत्नी से अलगाव, पुत्र भाव पर पुत्र से अलगाव, शिक्षा से अलगाव। विद्यार्थियों के लिए भी सचेत रहना है, कार्य क्षेत्र पर भी सचेत रहना है, प्रेमिका प्रेम संबंध में भी सचेत रहना है, पत्नी के लिए भी सचेत रहना है, पति के लिए भी सचेत रहना है। यह तारीखें नोट कर लीजिएगा, 22 से लेकर के 24 सितंबर तक। 24 सितंबर तक ही राशिफल बता रहा हूं। हालांकि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में 24 सितंबर के बाद भी शुक्र गोचर करते रहेंगे, लेकिन यह राशिफल सिर्फ 24 सितंबर तक का है, इसलिए 24 सितंबर तक की बात करूंगा। 24 सितंबर तक आपको विशेष सावधानी बरतनी है, 22 से लेकर 22, 23, 24 3 दिनों तक। इधर चूंकि ये भी ध्यान रखना होगा, गोचर का एक सूत्र ये भी है कि शुक्र देव जब मध्य गोचर में आते हैं तो वो पूर्ण फल प्रदान करते हैं, यानी कि 20 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक। कब रहेंगे? 9 तारीख से लेकर के 17 तारीख, 9 सितंबर से लेकर के 17 सितंबर तक शुक्रदेव, माफ कीजिएगा मैं 20 डिग्री से 30 डिग्री बोल गया हूं, वो नहीं है, 10 डिग्री से 20 डिग्री। 9 सितंबर से लेकर 17 सितंबर तक 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक शुक्रदेव रहेंगे। यहाँ पर शुक्रदेव अपना पूर्ण प्रभाव दे रहे होंगे। यदि आपकी कुंडली के लिए अकारक ग्रह हैं तो अच्छा प्रभाव नहीं होगा, यदि आपकी कुंडली के लिए कारक ग्रह हैं तो अवश्य ही अच्छा प्रभाव होगा। यह भी देख लीजिएगा, चंद्र कुंडली में कारक ग्रह है और लग्न कुंडली में अकारक ग्रह है तो शुक्र का अच्छा प्रभाव हो सकता है। इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। किन किन लोगों को ज्यादा प्रभाव दे रहे होंगे? शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, शुक्र की प्रत्यंतर दशा यदि किसी के जीवन में चल रही होगी तो उनके लिए शुक्र का यह प्रभाव विशेष रूप से पड़ेगा। शुक्र का यह प्रभाव तो सब लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, लेकिन महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के दौरान ये विशेष रूप से अपना प्रभाव दे रहे होंगे। इसी तरह नक्षत्रों की यदि बात कर लूं तो जिनका जन्म नक्षत्र मघा नक्षत्र है, केतु का विशेष प्रभाव उन लोगों के ऊपर पड़ेगा। जिनका जन्म नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है तो शुक्रदेव जब, जो मैंने तारीख बताई 22 सितंबर तक, 11 से 22 सितंबर तक सूर्य का विशेष प्रभाव उन लोगों पर। और जिन लोगों का नक्षत्र जन्म नक्षत्र या चंद्र नक्षत्र, दोनों की बात कर रहा हूँ, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है तो उनका भी शुक्रदेव 24 सितंबर तक सूर्य के नक्षत्र में होने के कारण, शत्रु नक्षत्र होने के कारण विपरीत ही प्रभाव दे रहे होंगे। कहने का मतलब किन किन नक्षत्रों में गोचर करेंगे, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, किन किन राशियों पर प्रभाव पड़ेगा विशेष रूप से, ये मैंने आपको बता दिया है। स्थितियां क्या बन रही है? राहु की पूर्ण दृष्टि केतु के नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में 3 स्थितियां बन रही हैं। राशि फल सबके लिए अलग अलग है। मेष राशि यदि किसी की है तो तमाम लोगों की मेष राशि हो सकती है, सबके लिए अलग अलग है। एक बार कुंडली को अवश्य दिखला लीजिएगा। यदि गलत प्रभाव दे रहे होंगे, बीमारियां भी दे सकते हैं। केतु के नक्षत्र में है, शुक्र केतु की युति है तो शुक्र संबंधित बीमारियां, यदि आपको गुप्त रोगों की संभावना हो सकती है, आपको यूरिनल प्रॉब्लम हो सकती है, यदि स्त्री है तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पुरुष हैं तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बीमारियां भी दे रहे होंगे, परेशानियां तरह तरह की दे रहे होंगे, कार्यक्षेत्र में परेशानियां दे रहे होंगे। क्या क्या प्रभाव हैं अलग अलग राशियों के लिए मैं बताने जा रहा हूं। यह अवश्य जान लीजिएगा कि राशिफल और जो मैंने पूर्व में बताया दोनों को मिला करके ही देखिएगा। राशिफल के उपरांत उपचार भी बताए जाएंगे, उपाय भी बताए जाएंगे, क्या क्या उपाय करने हैं वो उपाय अवश्य करने होंगे, वरना यह माह कुछ ना कुछ शुक्र तो गलत करने वाले हैं।
मेष राशि की यदि बात करूं तो शुक्रदेव पंचम भाव पर गोचर करेंगे, सप्तम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होकर के, और एकादश भाव पर नजर रहेगी। पंचम भाव संबंधी कारक तत्वों को बढ़ा देंगे, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में आपको तमाम सफलता देंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। आपको आय के लिए, चूंकि आय भाव को देखेंगे, आय भाव के लिए बहुत अच्छा समय है। इनकम को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। साथ ही साथ आपको आकस्मिक लाभ भी दे सकते हैं। शेयर मार्केट में यदि आप पैसा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। ये आपके लिए अच्छी स्थिति दिख रही है। द्वितीय भाव का स्वामी पंचम भाव में आ रहा है। धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, धन ही धन की बरसात कर देंगे। लेकिन जो मैंने तारीखें बताई हैं उन तारीखों के दौरान आपको विशेष सावधानी बरतनी है। यदि केतु के साथ शुक्रदेव की स्थिति आपकी कुंडली पर है तो भी आपको सावधानी बरतनी है। राहु की पूर्व दृष्टि शुक्रदेव पर पड़ रही है तो शॉर्टकट ना अपनाइएगा, शॉर्टकट से पैसा कमाने की कोशिश न कीजिएगा, वरना आप कहीं ना कहीं परेशानी में आ सकते हैं। राहु की पूर्व दृष्टि पंचम भाव पर है तो जहां आपकी शिक्षा क्षेत्र में सफलता दिख रही है तो राहु के उपाय जरूर कर लीजिएगा, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। शुक्रदेव तो आपको एक विशेष सावधानी बरतते हुए अच्छा फल देने आए हैं। राहु की चूंकि पंचम भाव पर दृष्टि है तो इसलिए संतान से यदि आप परेशान हैं, संतान की शिक्षा से परेशान हैं, संतान की उन्नति से परेशान हैं, तो वहां आपको लाभ देखने को मिलेगा। सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में गए हैं तो प्रेम विवाह की भी स्थिति दिख रही है। हालांकि यह पितृ श्राद्ध का समय चल रहा है, इसलिए वहां जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी प्रेम संबंध सुधरते हुए नजर आएंगे। विवाह में प्रेरित होने की लाइन आपकी क्लियर होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा समय है, लेकिन राहु की पूर्व दृष्टि है, इसलिए आपको सावधान रहना है। आपको किसी भी तरह से प्रेम संबंध बिगाड़ना नहीं है। जो भी स्थितियां अगर बुरी बन रही है तो शुक्रदेव संभालने के लिए आए हैं, वहां आपको सचेत रहते हुए कार्य करना होगा। केतु की यदि आपके पंचम भाव में उपस्थिति है तो प्रेम में अगर अलगाव हो रहा है, वहां परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह अस्थायी रूप से है। शुक्रदेव जैसे ही केतु के नक्षत्र से निकलेंगे, अपने नक्षत्र में आएंगे तो एक बार फिर प्रेम संबंध आपके बनते हुए नजर आएंगे। यदि उदर विकार है, बीमारियों से आप ग्रसित हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वहां आपकी स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी सावधान रहने की जरूरत है। द्वितीय भाव में आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाएगी, वाणी प्रखर हो जाएगी, आप फोकस में आ जाएंगे। राजनीति के क्षेत्र से जो भी जुड़े हुए हैं, यदि राहु की पूर्व दृष्टि के कारण आपके मुंह से उल्टा सीधा निकल रहा था तो शुक्रदेव जरूर कुछ अच्छा करेंगे। शुक्रदेव यहां पर आपकी वाणी में मधुरता लाएंगे, मिठास लाएंगे और अच्छा ही अच्छा निकाल रहे होंगे। जो मैंने विशेष स्थितियां बताई, अनैतिक कार्य नहीं करने हैं, घर में सामंजस्य बना करके चलना है, शॉर्टकट नहीं अपनाना है पैसे कमाने में। पुरुषों के लिए गुप्त रोग की भी आशंका जताई जा रही है। शुक्रदेव के इस बुरे प्रभाव को कम करने के लिए और अच्छे प्रभाव को और अधिक करने के लिए आपको लक्ष्मी जी की शरण जानी होगी। लक्ष्मी जी में प्रत्येक दिन लाल पुष्प चढ़ाएं, सुगंधित पुष्प चढ़ाएं, और लाल पुष्प चढ़ाते हुए आप यदि गुलाब का इत्र मिल जाए तो लक्ष्मी जी में अवश्य लगाइएगा। शुक्र की महादशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो या प्रत्यंतर दशा चल रही होगी तो आपको जहां लाभ मिलेगा तो हानियां भी कुछ बहुत देखने को मिल जाएंगी। यह गोचर 24 दिनों का है, विशेष रूप से आपको अच्छा ही अच्छा फल देने वाला है। यदि वृषभ राशि की बात करूं तो आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे चंद्र राशि से, क्योंकि यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर ही बताया जा रहा है। तो चतुर्थ भाव पर गोचर करते हुए सशेष बनकर गोचर करेंगे और लग्नेश बनकर गोचर करेंगे। माँ के स्वास्थ्य में थोड़ी चिंता देखने की जरूरत है, क्योंकि षष्ठेश बनकर गोचर कर रहे हैं। आपको भी कोल्ड या श्वास दमा इन चीज़ों की शिकायत हो सकती है। यदि दमा के मरीज हैं यदि तो थोड़ा सचेत रहने की आवश्यकता होगी। ऐश्वर्य, कीर्ति, मान सम्मान इनमें वृद्धि कर देंगे। वाहन खरीद सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, नया घर बनवा सकते हैं। आपके सुखों में वृद्धि होने वाली है। धन के मार्ग बनेंगे और वही एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। एक्सपेंसेस सिर्फ आपकी सुख सुविधा में होंगे। लग्नेश बन करके चतुर्थ भाव में आए हैं तो लग्न भाव और चतुर्थ भाव का ये संबंध हो रहा है। सुखों में तो वृद्धि होने वाली है। माँ के स्वास्थ्य की चिंता जो मैंने बताई, इसके अतिरिक्त इनकी पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर है। कार्य क्षेत्र में भी आपको अपार सफलता मिलने वाली है। चूंकि दशम भाव में मित्र ग्रह की राशि में पूर्ण दृष्टि शुक्रदेव की हो रही है, इसलिए पिता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं करनी है। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। पिता से अनबन यदि चल रही होगी वो भी दूर करने का समय आ गया है। स्वास्थ्य लाभ, पिता से अनबन दूर, कार्य क्षेत्र में अपार सफलता। यदि प्रमोशन की स्थितियां बन रही थी तो वो होने वाले हैं। यदि आपका व्यवसाय
होटल से है, यदि सौंदर्य से है, ब्यूटी पार्लर है, यदि आप लेखनी के क्षेत्र में हैं तो आपको तमाम सफलताएं देखने को मिल रही हैं। वही राहु की पूर्व दृष्टि है तो इसलिए नैतिकता को आपको बनाए रखना होगा। आपको शॉर्टकट से कोई भी काम नहीं करना है। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो उसको एक बार जांच परख जरूर लेनी है। राहु की पूर्व दृष्टि है तो हो सकता है आप गलत न फंस जाएं, तो जांच परख कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। राहु आपके एक्सपेंसेस भाव पर है, व्यय भाव पर है, तो राहु तो व्यय कराएगा और प्रॉपर्टी खरीदने में करवा देगा। तो वहीं थोड़ा जांच परख के काम करिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से क्योंकि षष्ठे से षष्ठेश बनकर के चतुर्थ भाव में आए हैं तो मां के स्वास्थ्य की और अपने भी स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता आपको करनी होगी। बहरहाल शुक्र का यह गोचर अच्छा जाने वाला है। शुरुआत में जो मैंने बात बताई उस पर भी विशेष ध्यान दीजिएगा। बार बार वो बात अगर बताता हूं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अच्छी बात नहीं है। शुक्र के प्रभाव को और अच्छा करने के लिए और दुष्प्रभाव को कम करने के लिए आपको लक्ष्मी जी की शरण जानी होगी। प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए, लाल पुष्प चढ़ाइए। वृषभ राशि है, बहुत अच्छी बात है, शुक्र की ही राशि होती है। आप प्रतिदिन ओम सम शुक्राय नमः इसका 108 बार जाप कर लीजिए। यदि शुक्र की महादशा, अंतर्दशा या प्रतिनिधि दशा चल रही है तो यह उपाय आपके लिए अति आवश्यक होंगे। मिथुन राशि की यदि बात करूं तो मिथुन राशि में आपके चंद्र राशि से तृतीय भाव पर शुक्रदेव का गोचर होने वाला है। तृतीय भाव पर गोचर करते हुए आपके पराक्रम में वृद्धि कर देंगी, मान सम्मान में वृद्धि कर देंगी, छोटी मोटी यात्राएं करवा सकते हैं। वहीं भाग्य पर पूर्ण दृष्टि है, भाग्य वृद्धि होने वाली है। भाग्य से संबंधित नवम भाव भी चूंकि यात्राओं का होता है, यात्राएं करवा सकते हैं। द्वादश भाव से संबंध बन रहा है, द्वादश भाव के स्वामी हैं और शुक्रदेव पराक्रम भाव में आ गए हैं। यात्राएं अवश्य करनी होंगी, लेकिन यात्रा के दौरान आपको अपने सामान, मान सम्मान इन सबके प्रति सचेत रहना होगा। पंचम भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव पर गोचर कर रहे होंगे तो वहां पर आपके संतान के को सुख प्राप्त होगा। संतान के दृष्टिकोण से आपका यह समय काफी अच्छा जाने वाला है। यदि वक्ता हैं, शिक्षक हैं, सिनेमा से संबंध रखते हैं, नाटक से संबंध रखते हैं, यदि आप फैशन डिजाइनिंग से संबंध रखते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन इत्यादि से संबंध रखते हैं, इनका व्यवसाय चला रहे हैं तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से आपका यह समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। वहीं यदि कुछ बैड देखें, बैड न्यूज आपके लिए है कि भाई के लिए, छोटे भाई के लिए थोड़ा अशुभ संकेत मिल रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता आपको करनी होगी। जेल में या अस्पताल में उनको निरुद्ध रहना पड़ सकता है। यदि पूर्व में कोई भी वाद विवाद या मामले मुकदमे चल रहे होंगे तो उनके दौरान हो सकता है आपके भाई को भी जेल की यात्रा करनी पड़ सकती है या मामले मुकदमे में वो फंस सकता है। एक्सपेंसेस आपके तमाम दिख रहे हैं, एक्सपेंसेस अच्छे कार्य पर दिख रहे हैं, एक्सपेंसेस बुरे कार्य पर भी दिख रहे हैं। अच्छे कार्य पर यानी आप बिजी रहने वाले हैं, अपने कार्य के प्रति बिजी रहेंगे, वहां भी एक्सपेंसेस हैं, यात्राओं में एक्सपेंसेस हैं। वहीं यदि आपका छोटा भाई यदि जेल में या अस्पताल के चक्कर लगा देगा, मामले मुकदमे में चक्कर लगाने लगेगा तो वहां भी आपके एक्सपेंसेस देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आप छोटे भाई को खासकर सचेत कर दीजिएगा, छोटे भाई बहनों को सचेत कर दीजिएगा कि वो इन मामले मुकदमे वाद विवाद की स्थिति में ना पड़े। बहरहाल ये गोचर आपका 50% है, बहुत अच्छा जाने वाला तो है ही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बुराई भी इस गोचर में के दौरान देखने को मिल रही है, खासकर उन तारीखों के लिए वीडियो की शुरुआत में जो मैंने बता दी है। बार बार बताना उचित नहीं समझ रहा हूं। शुक्र के, क्योंकि आपकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि बुध की राशि होती है और शुक्र के मित्र ग्रह हैं, इसलिए बहुत बुरा तो नहीं करने वाले हैं। चंद्र राशि के आधार पर मैं ये राशिफल बता रहा हूं। शुक्र के इस गोचर के दौरान प्रभाव को अच्छा करने के लिए, दुष्प्रभाव को कम करने के लिए लक्ष्मी जी की शरण के जाइए। प्रतिदिन 108 बार ओम सुम शुक्राय नमः इसका जाप कीजिए और लाल पुष्प चढ़ाइए, गुलाब का इत्र चढ़ाइए। आपका ये गोचर जो दुष्प्रभाव भी है वो थोड़ा कम हो जाएगा और प्रभाव, अच्छे प्रभाव पर तो वृद्धि। कर्क राशि की यदि बात की जाए तो शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव पर गोचर कर रहे होंगे और एकादश भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर है। तो सबसे पहले देखते हैं द्वितीय भाव पर गोचर करते हुए शुक्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। द्वितीय भाव धन का भाव होता है, धन में वृद्धि कर देंगे और वाणी भी अच्छी होगी। द्वितीय भाव धन संचय का भाव है, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव पर आ रहे हैं, इसलिए इनकम तो इंक्रीज होने वाली है, इनकम आपकी बहुत बढ़ेगी, तमाम स्रोत भी बन सकते हैं, आय के नए स्रोत बन सकते हैं। और द्वितीय भाव पर स्थिति धन संचय की स्थिति सुदृढ़ बना रही है। धन संचय होगा, धन का जो अभी तक आपका खर्च हो रहा था इकट्ठा होगा। चतुर्थ भाव के स्वामी बनकर के जा रहे हैं द्वितीय भाव पर, तो सुख में वृद्धि कर देंगे, मान सम्मान में वृद्धि कर देंगे, माता के सुखों में वृद्धि कर देंगे। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि है। अष्टम भाव पर पूर्ण दृष्टि के कारण आपको गुप्त रोगों से सावधान रहना होगा। यदि आप
शुक्र के से संबंधित रोगों से, कोल्ड डिजीज या यूरिनल इन्फेक्शन इत्यादि चीज़ों से यदि परेशान हैं तो इस माह आपके गुप्त रोग या और ऐसे रोग बढ़ सकते हैं। यहाँ सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्राएं भी आपकी दिख रही हैं, यात्राएं अच्छी भी दिख रही हैं, लेकिन आपको अपने सामान इत्यादि के लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। अष्टम भाव पर शुक्रदेव की पूर्ण दृष्टि आकस्मिक लाभ करवा सकती है, लेकिन यह भी ध्यान दीजिएगा कि राहु की पूर्ण दृष्टि शुक्र के ऊपर है, तो आकस्मिक लाभ कहीं आपको इधर उधर भटका ना दे, बाद में नुकसान पहुंचा सकता है। तो कर्क राशि की यदि बात करूं तो कर्क राशि में बहुत अच्छा या बहुत बुरा जाने वाला नहीं है। कर्क राशि में थोड़ा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है। वाहन चलाते भी समय भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों की सावधानी बरतते हुए आपको लाभ अधिक मिलने वाला है, तो आपको परेशान होने की बहुत आवश्यकता नहीं है। लेकिन राहु की पूर्ण दृष्टि शुक्र के ऊपर और शुक्र का केतु के नक्षत्र में होना आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाल देगा, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से खासकर। इसलिए शुक्र के उपाय अवश्य करते रहिएगा। प्रतिदिन ओम सुम शुक्राय नमः इसका 108 बार जाप कीजिए। लाल पुष्प माँ लक्ष्मी भगवती पर चढ़ाइए। सुगंधित द्रव्य का प्रयोग कीजिए। अगर गुलाब का इत्र हो तो बहुत अच्छा है। शुक्र का प्रभाव अच्छा रहेगा। बाकी राशियों के राशिफल को लेकर के फिर मैं प्रस्तुत होऊंगा, तब तक का इंतजार कीजिए। अगली वीडियो में जल्द ही वीडियो पड़ने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद।